12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के सिर्फ 90 सेकंड के अंदर क्रैश हो जाती। 260 से ज़्यादा जानें चली जाती। एक महीने बाद इंडिया की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी करती है, पर ये रिपोर्ट जवाब देने के बजाय एक और भी गहरा सवाल खड़ा कर देती है। क्या ये एक पायलट की भयानक गलती थी या एक ऐसी टेक्निकल खराबी जिसे बार बार नज़रअंदाज किया गया? ये कहानी है AI-171 के आखिरी 90 सेकंड्स की और उस सच की जिसे पूरा इंडिया, पूरा दुनिया जानना चाहता है। Mayday, mayday, mayday! हर हादसे के बीच पहले ही बो दिए जाते हैं। फ्लाइट AI-171 के केस में पहला बीज शायद घंटों पहले बोया गया। जब यही प्लेन दिल्ली से अहमदाबाद लैंड हुआ तो उसके क्रू ने एक टेक्निकल लॉग में स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर डिफेक्ट रिपोर्ट किया। ये एक सेंसर है जो कि प्लेन के पिच यानी ऊपर नीचे होने के एंगल को कंट्रोल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक इंजीनियर ने इसे आगे के सफ़र के लिए ठीक करके क्लियर कर दिया। दोनों ही पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदेर वेल रेस्टेड थे और उनके प्री फ्लाइट टेस्ट भी नॉर्मल थे। दोपहर के 1:38 पर प्लेन ने लंदन के लिए उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन 180 नॉट्स की स्पीड तक पहुंचा और तभी टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। कॉकपिट में लगे दोनों इंजन फ्यूल के कंट्रोल स्विचेस एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड के गैप में रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इसका मतलब था इंजन्स को फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर पायलट की हैरानी साफ सुनाई देती है। एक पायलट पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? दूसरा जवाब देता है, आई डिड नॉट डू सो। मैंने नहीं किया। इंजन्स के बंद होते ही प्लान का बैकअप पावर सिस्टम रैम एयर टर्बाइन या रैट डिप्लॉय हो गया। पायलट्स ने इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश की। दोपहर के 1:39:05 यानी 13:39:05 IST पर पायलट्स ने मेडे कॉल करी और ठीक 6 सेकंड बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने काम करना बंद कर दिया और इसी टाइम को क्रैश का वक्त माना जा रहा। तो सवाल सिंपल है, अगर पायलट्स ने स्विच मूव नहीं किया तो किसने किया? यहाँ से इन्वेस्टिगेशन 2 दिशाओं में जाती है, इंसान की गलती या मशीन का धोखा। थ्योरी नंबर 1, पायलट्स फॉल्ट। ये सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी है और मुझे इस थ्योरी के ऊपर एकदम भी भरोसा नहीं हो रहा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉकपिट कन्वर्सेशन इसी तरफ इशारा कर रहा है कि क्योंकि एक पायलट ने उनसे पूछा था कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, और सिर्फ इतने सेकंड की ही हमें ऑडियो सुनाई गई है। Once they downloaded the information from the flight data recorder and the cockpit voice recorder, it was clear that one of the two pilots, one of the two human beings in that cockpit, placed those fuel control switches from run to cut off. Why did he cut off? So now, if it had been just a mistake or that somehow the fuel switches had vibrated into the position, you wouldn't turn to the other person and say, why did you do that? Right? You would say, what just happened? Or why did that happen? But you wouldn't say, why did you do that? Right? Why did he cut it off? लेकिन इस थ्योरी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत खुद पायलट्स का एक्शन है। उन्होंने आखिरी पल तक प्लेन को बचाने की कोशिश की। अगर उन्होंने इंटेंशनली कॉकपिट को मूव किया था तो वापस उसको कट ऑफ से हटाने की कोशिश क्यों करते? उन्होंने इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश की। पायलट्स एसोसिएशन ने इस थ्योरी को गैर जिम्मेदार और बेबुनियाद बताया है। थ्योरी नंबर 2, गलती से स्विच दब गया। ये भी लगभग नामुमकिन है। एयर मार्शल संजीव कपूर के मुताबिक ये कोई आम लाइट स्विच नहीं है। ये स्प्रिंग लोडेड और कैविटी लॉक्ड होते हैं। इन्हें मूव करने के लिए आपको पहले ऊपर कर अनलॉक करना पड़ता है, उसके बाद इसे मूव करना पड़ता है। ये एक डेलिब्रेट एक्शन है जो गलती से नहीं हो सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थ्योरी नंबर 3,
स्विच ही फॉल्टी था। ये सबसे चौंकाने वाली थ्योरी है और इस थ्योरी के होने के चांसेस मुझे लगते हैं। 2018 में अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने एक बुलेटिन जारी किया। उसमें बोइंग 737 एंड 787 जैसे प्लेन्स के फ्यूल स्विचेज में एक पॉसिबल खराबी के बारे में चेतावनी दी गई थी कि उनका लॉकिंग फीचर डिसएंगेज हो सकता है। लेकिन ये चीज़ चेक करना एक एडवाइजरी थी, मैंडेटरी ऑर्डर नहीं था। इसीलिए एयर इंडिया ने इस स्विचेस का इंस्पेक्शन नहीं किया। थ्योरी नंबर 4, एक बुरा संजोग। याद है प्री फ्लाइट स्टेबलाइजर डिफेक्ट, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप सभी को बताया था जब प्लेन दिल्ली से अहमदाबाद लैंड हुई थी। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन ईशान खालिद एक थ्योरी पेश करते हैं। उनके मुताबिक स्टेबलाइजर कंट्रोल स्विचेस फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के ठीक नीचे होते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट ऑफिसर जो कि प्लेन उड़ा रहे थे, टेक ऑफ के फ्रेशर में स्टेबलाइजर की प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश कर रहे हों और गलती से उनका हाथ फ्यूल स्विचेस पे लग गया हो। इस थ्योरी के भी पॉसिबल होने की संभावनाएं कम हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ये हो सकती है, एक थ्योरी है, वो मैं बता रहा हूँ। और थ्योरी नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वी डोंट नो येट व्हाट हैपेंड। क्या हो अगर पायलट्स ने कुछ किया ही ना हो? क्या कोई इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर ग्लिच, अनकमांडेबल एक्शन ट्रिगर हो गया हो, यानी कंप्यूटर्स ने खुद ही स्विचेस को कट ऑफ की कमांड दे दी हो? इन्वेस्टिगेटर्स इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आप बायस्ड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। एक तरफ हादसे की जांच चल रही थी और दूसरी तरफ इसी जांच पर सवाल उठने लगे। इंडिया की सबसे बड़ी पायलट्स एसोसिएशन ALPAI ने AAIB की रिपोर्ट पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन का टोन पायलट एरर की तरफ झुका हुआ लगता है। उन्होंने जांच पे ट्रांसपेरेंसी की कमी और एक्सपीरियंस लाइन पायलट्स को इन्वेस्टिगेशन टीम से बाहर रखने पर भी चिंता जताई। सबसे बड़ा विवाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की ट्रांसक्रिप्ट को लेकर है। इन्वेस्टिगेटर्स ने सिर्फ एक लाइन की बातचीत को पब्लिकली रिलीज़ किया है। एविएशन एक्सपर्ट संजय लेजर पूछते हैं, सिर्फ एक लाइन बताकर आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी बातचीत में क्या हुआ? क्या पायलट्स ने स्टेबलाइजर डिफेक्ट के बारे में बातचीत की? क्या कोई और अलार्म बजा था? ये सब अभी भी राज है। रिपोर्ट की आखिरी लाइन में एक और दिलचस्प चीज़ लिखी है। रिपोर्ट की आखिरी लाइन में लिखा है कि इस स्टेज पर बोइंग या इंजन मैन्युफैक्चरर जनरल इलेक्ट्रिक के लिए कोई सेफ्टी रिकमेंडेशन नहीं है। इस पर भी एक्सपर्ट्स ने काफ़ी सवाल उठाए कि क्या इतनी जल्दी इस निर्णय पे, इस कंक्लूजन में पहुंचना सही था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी चल रही है। और ठीक उसके बाद ही आपने देखा होगा ये रिपोर्ट जब आई तो बोइंग के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चले गए, वापस से बढ़ गए। तो क्या ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि एक कंपनी को बचाने की कोशिश की गई? Mayday! 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 तो सच क्या है? एक पायलट जिसने जानबूझ के सबकी जान ली, या एक सिस्टम, एक कंपनी, एक रेगुलेटरी बॉडी जिनकी लापरवाही ने इस हादसे को जन्म दिया? इस कहानी में हीरो और विलन साफ नहीं है, सिर्फ सवाल और सवाल हैं। सवाल हैं उस स्टेबलाइजर पे जिसे ठीक कर दिया गया था। सवाल उस 2018 की वार्निंग पर जिसे एडवाइजरी समझकर इग्नोर कर दिया गया था। और सबसे बड़ा सवाल उस कॉकपिट पे हुई पूरी बातचीत का वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसका एक हिस्सा सिर्फ हमें बताया गया। फाइनल रिपोर्ट आने में अभी भी 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। तब तक 260 परिवार अपने जवाबों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी की कहानी है और इसका अंजाम पूरी दुनिया की एविएशन सेफ्टी के लिए एक सबक क्या लगता है। इस हादसे के बीच सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? पायलट एरर या सिस्टम फेलियर? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद।